Hello everyone, welcome to PW IIT JAM and CSIRNet YouTube channel. I am Ankita S. Tripathi. बच्चों आप सब जानते हैं IIT JAM का एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, लगभग 3 महीने बचे हुए हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ स्पेसिफिकली टारगेट करते हुए IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी के पेपर में जब IIT बॉम्बे एज अ कंडक्टिंग बॉडी रही है। आप वैसे तो जानते हैं कि 7 जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो मिलके पेपर बनाते हैं, बट जब IIT JAM का एग्जाम IIT बॉम्बे ने कंडक्ट किया है उस टाइम पे पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो कैसा है, आज हम उसका कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। ऐसे देखा जाए तो 2012-2018 में IIT बॉम्बे कंडक्टिंग बॉडी रही है IIT JAM की, लेकिन इस बीच इन दोनों सालों में किस तरीके का पेपर पैटर्न रहा है, कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं ताकि ये जो 3 मंथ बचे हैं आपके एग्जाम के लिए आप स्ट्रैटेजिकली उसी तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। चलिए शुरू करते हैं हम। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 2012 की, जब 2012 में IIT JAM का एग्जामिनेशन बॉम्बे ने कंडक्ट किया था। उस टाइम पे जो डिफिकल्टी लेवल था अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स वाज मॉडरेट टू हाई। एक चीज पक्का से याद रखना बच्चों, जब IIT JAM का एग्जामिनेशन बॉम्बे ने कंडक्ट किया है, IIT बॉम्बे ने कंडक्ट किया है, तब तक जो क्वेश्चंस रहे हैं वो ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत लेंदी न्यूमेरिकल्स आ गए, बहुत लेंदी कैलकुलेशंस आपको करनी है, कोई डेफिनेशन दे दी गई है, उस डेफिनेशन के अनुसार आपको आंसर फाइंड करना है कि इसको क्या कहते हैं। आपको कोर समझ के, मतलब कोई भी फिनोमेना है, कोई भी टॉपिक है, वेदर इट इज रिलेटेड टू मैथ्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी, ज्यादातर कॉन्सेप्ट रिलेटेड चीजें वहां पे पूछी गई हैं। अब अगर हम शुरू करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफिकल्टी लेवल मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, मॉडरेट टू हाई रहा था 2012 के पेपर में। अगर उसके हिसाब से जो एनालिसिस हम लोगों ने की है, हम बात करें तो सबसे पहले बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे वो किससे बेस्ड थे, बायोलॉजी बेस्ड थे, क्योंकि ऑब्वियसली हम बायोटेक्नोलॉजी की कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये भी हमने ये पाया है कि बायोलॉजी बेस्ड, और बायोलॉजी भी इस तरीके से बेस्ड नहीं था बच्चों कि आपको ऐसा लगेगा कोर बायोलॉजी का ही कॉन्सेप्ट वहां लग रहा है, थोड़ा सा उसमें केमिस्ट्री मिक्स्ड है, थोड़ा सा उसमें फिजिक्स का फिनोमेना मिक्स्ड है, मतलब इस तरीके से मिक्स्ड टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आप यहां देखेंगे बहुत ही कम डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड, हम बोलते हैं ना, जैसे आप लोग नॉर्मली देखते हो, हम CSIR की भी बात करते हैं तो उसमें भी 20 सेक्शन कैसा होता है, बिल्कुल मेमोरी बेस्ड होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। आपको ये पता है तो आप करेक्ट आंसर मार्क कर लेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। सेम तरीके से यहां पे देखा गया, मैंने आपसे फिर बोला कि मेमोरी बेस्ड डायरेक्ट आपको कुछ मिल जाएगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको उस तरीके से मिल जाए, बट ज्यादातर क्वेश्चंस पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ड ही हैं। तो यहां पे भी हमने यही पाया कि बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चंस थे जो डायरेक्ट मेमोरी क्वेश्चंस थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। उसके अलावा मैथ्स के जो क्वेश्चंस थे उनमें भी कॉन्सेप्चुअल कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। कुछ केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स थे जो थोड़े से ट्रिकी थे। हो सकता है आपने इतना प्रिपरेशन कर ली हो बच्चों तो आपको वो क्वेश्चंस अब ट्रिकी ना लग रहे हो क्योंकि आपने प्रिपेयर किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड एनालिसिस हमें ये मिला। अब इसके बाद अगर हम बात करें इनडायरेक्ट एंजाइम काइनेटिक्स, जैसे जनरली तो जो एंजाइम काइनेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट हम पुट ऑन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चंस पूछे गए थे रिलेटेड टू एंजाइम काइनेटिक्स, एंड एंजाइम काइनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी के पर्पज से देखें तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद भी अगर देखा जाएगा, आप पेपर एनालिसिस करोगे तो आपको ग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो मिलेंगे, ग्रोथ कर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए मिले, DNA टोपोलॉजी पे क्वेश्चंस थे, मेंडेलियन जेनेटिक्स में जो लॉजिक ट्रैप्स होते हैं, लॉजिक ट्रैप्स मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि रट लिया है, रट के हमने बोला हाँ इसका आंसर तो ऐसा होता है। जैसे आपने एपिस्टासिस के रेशियोज पढ़े होंगे ना, तो डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टासिस का जब आप रेशियो वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें हमें रेशियो पता होता है तो हम सीधे से बोल देते हैं हाँ ये वाला रेशियो है, ये होगा ये वाला एपिस्टासिस, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जेनेटिक्स से रिलेटेड भी आएंगे तो आपको थोड़ा सा घुमा के जो पूछे गए थे वो आपको लगेगा, दिमाग लगेगा, फिर आप आंसर निकाल सकते हैं उसका। इस तरीके के देखे गए। बायोलॉजी जो थी वो मॉडरेट रही थी, और नॉर्मली भी आप अगर नोटिस करेंगे तो मॉडरेट ही रहती है हमारी जो बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन आता है। मैथ्स थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, और जो MSQs थे वो भी ट्रिकी थे। ऊपर से जो कैलकुलेशन वाला था ना वो ऐसा, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन इसमें आपको देखने के लिए मिले थे अकॉर्डिंग टू 2012 एनालिसिस, जब IIT JAM का एग्जामिनेशन बॉम्बे ने कंडक्ट किया था, IIT बॉम्बे ने। अब इसके बाद हम और थोड़ा आगे बढ़े बच्चों, तो ये है आप लोगों का, एक बार देख लेती हूं मैं। 12 का हमने कर लिया, दिस इज फॉर 2018।
जब 2018 में बायोटेक्नोलॉजी का ये एग्जामिनेशन आईआईटी बॉम्बे ने कंडक्ट किया था, उस टाइम पे अगर आप नोट करेंगे एक्सट्रीमली कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड इस पेपर का जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो इतना तो पता चल रहा था जो 2012 था उसके कंपैरिजन में ये टफ था बच्चों। ये ऐसा नहीं था कि ये बहुत ज्यादा इजी या मॉडरेट फॉर्म में था, मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में ज्यादा मूव कर रहा था इसका डिफिकल्टी लेवल। इसमें हमने ये चीज पाई कि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है। अब देखिए आप 2 बार के पेपर के एनालिसिस में यही चीज पाई जा रही है कि ज्यादातर जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड ही है। मतलब आप रट के मेमोराइज करके सीधे से आ गए और आपने सोचा वैसे ही क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो नहीं आएंगे। आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस जनरलाइज किए जाते हैं और इस एग्जाम के पैटर्न को देख के ये समझ में आया कि हाँ, आईआईटी बॉम्बे ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि आपको पेपर इसी लेवल का बनाना पड़ेगा। तो वो ही यहाँ पे देखा गया था इस पेपर के थ्रू। अब इसमें अगर आप देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब ग्राफिकल क्वेश्चंस हो गए, उनको इंटरप्रिटेशन जहां पे आपको ग्राफ फॉर्म में दिया है या कोई एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में दिया है उसका इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस देखे गए थे। इसके अलावा एनईटी टाइप मैकेनिस्टिक क्वेश्चंस पूछे जा गए थे। वेरी फ्यू मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। अगेन मैंने फिर बोला, हम हमेशा ये चीज देख सकते हैं अगर आईआईटी जैम का एग्जामिनेशन बॉम्बे कंडक्ट कर रहा है, आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट कर रहा है, तो हर बार यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल उस पे फोकस किया गया है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कम आए हैं बच्चों, तो इसीलिए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स दिस कॉन्सेप्ट बेस्ड होनी चाहिए कि आप कोई भी चीज को रटे ना और हर चीज को समझ के कॉन्सेप्ट अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज्यादा आप दिमाग लगाएं। इसके अलावा अगर आप मैथ्स की बात करें, मैथ्स में भी यूजुअली कॉन्सेप्चुअल थे। केमिस्ट्री क्वेश्चंस, बायोलॉजिकल रेलेवेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। एंजाइम काइनेटिक्स, अगेन मैंने आपसे बोला ये हाई वेटेज है, ये इसको आप अच्छे से पढ़ना। सबस्ट्रेट इनहिबिशन हो गया, बायो एनर्जेटिक्स हो गया, जिस बायो एनर्जेटिक्स में भी आप सारी चीजें पढ़ेंगे बच्चों। रेस्पिरेशन वगैरह जो पूरा बायोकेम का पोर्शन होता है वो भी इसके अंदर आता है। जेनेटिक मैपिंग, लिंकेज के ऊपर क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी, बायोस्टैट्स आपके उसके मैथ्स का पोर्शन। नो एक्सेसिव लॉन्ग कैलकुलेशन, अगेन लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं है लेकिन बट एवरी क्वेश्चन नीडेड थिंकिंग, ऐसा नहीं है। अगेन वापस बात कहां गई, पूरे अगर आप चीज देखेंगे तो वापस बात आ गई है डायरेक्ट क्वेश्चन या एकदम से आपको याद है और तुरंत से आप सीधे बोले हाँ इसका आंसर तो ऐसा है, वैसा नहीं। मतलब हो सकता है वो आंसर आप बिल्कुल सही पकड़ ले लेकिन थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाने वाला एटीट्यूड है अगर देखा जाए कंडक्टिंग बॉडी का, इसी तरीके से क्वेश्चंस डाले गए हैं। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे, आप एनईटी क्वेश्चंस पे जोर देखेंगे तो यहाँ पे द स्कोरिंग सेक्शन इफ कॉन्सेप्ट्स वर स्ट्रॉन्ग, अगर जिनके भी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग थे, ये स्टूडेंट रिव्यू है। स्टूडेंट रिव्यू कहने का मतलब है बच्चों ने सोचा कि अगर जो एनईटी वाला पार्ट होता है उसमें अगर आपको पता है, आप क्लियरली उसको कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे नो एक्सेसिव लॉन्ग कैलकुलेशन बट एवरी क्वेश्चन नीडेड थिंकिंग। वापस से बात यही आ गई कि कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कॉन्सेप्ट आता है तब कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट लगाना आता है, आपको 2 टॉपिक्स को कनेक्ट करना आता है, कोई भी कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करना आता है, फिर उसका आउटकम क्या आएगा वैसे आता है, तो डेफिनेटली आप पेपर आराम से कर लेंगे। तो ये हमारा 2018 का था। अब हम बात करते हैं कि अब दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, 2012 और 2018 को कंबाइन कर दिया जाए। हम ये देख सकते हैं कि क्या कॉमन पैटर्न है जो आईआईटी बॉम्बे जब भी कंडक्ट करवाता है और उसको फॉलो करता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं वापस से मेमोरी बेस्ड कम है, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है, तो इसका मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। हम ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि हो सकता है इस बार अलग तरीके का पैटर्न हो, क्योंकि पैटर्न ऑलवेज चेंजेस, राइट। लेकिन आप इन ट्रेंड से एक अंदाजा लगा सकते हो बच्चों, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। ये वीडियो हम आपके लिए लेकर ही इसीलिए आए हैं ताकि आप एक प्रॉपर है ना कि आपको एक स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। हाँ, अभी हमने मेमोरी बेस तो कर लिया है, डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसकी प्रिपरेशन हो गई, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल की तरफ भी चले जाएं। अगर आप इस तरफ से भी, ये अगर मेमोरी बेस्ड तरीके वाले क्वेश्चंस हो चुके हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी पढ़ लीजिए। अगर दोनों का मिक्सचर आ गया तो आपके लिए तो बेनिफिट ही होगा, दैट्स वाई। तो चलिए, अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन करता है आईआईटी बॉम्बे, अगर हम देखें यहाँ पे क्या है,
केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री बायो को रिलेट करके कोई क्वेश्चन, बायो मैथ्स को रिलेट करके क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी, बायो प्रोसेस और डेटा इंटरप्रिटेशन को रिलेट करके कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आप जानते हैं जब हमने देखा इस बार सिलेबस थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, इस बार आप लोगों के बायो इन्फो वाला पार्ट इसमें डाला गया है, इन सिलिको वाला पार्ट डाला गया है, तो आप देख सकते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अगर आप देखेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन एक्सपेरिमेंटल लॉजिक, मतलब जहां पे एक्सपेरिमेंट, आपको पता है एक्सपेरिमेंटल टेम्परामेंट जो बोलते हैं ना, जैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट, उसको जज करने के लिए क्वेश्चंस प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं प्रेडिक्ट रिएक्शन आउटकम्स हो गए, इंटरप्रेट कर्व्स हो गए, कर्व्स दे दिया गया है, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, इससे ऐसा हुआ है तो आप बताइए कौन सा कर्व सही होगा, कोई रिएक्शन चल रही है तो इस रिएक्शन का आउटकम क्या निकलेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। अब अगर आप ग्राफ्स एंड डेटा डोमिनेट करता है, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए जो ट्रेंड फॉलो होता है उसमें ग्राफिकल क्वेश्चंस हो गए, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, उसका डोमिनेंस है। उसमें भी आप 10 से 15 क्वेश्चंस जिसमें प्लॉट्स हैं, टेबल्स हैं, डेटा ट्रेंड्स हैं, अगेन ग्रोथ काइनेटिक के इक्वेशंस है, माइक्रोबायोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसमें पैटर्न क्या होता है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का, उस तरीके के क्वेश्चंस का इंटरप्रिटेशन फॉर्म ऑफ आपने जो पढ़ रखा है दैट इज इनफ। लेकिन अब उसको दूसरी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड कैसे आप करेंगे, आप थोड़ा सा चेंज कर ले, कोई ग्राफ आप स्टडी कर रहे हैं, अगर ऐसा होगा तो ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका आउटकम अगर हम थोड़ा चेंज करें तो आउटकम में क्या फर्क पड़ेगा, इस तरीके से दिमाग लगाएं उस कॉन्सेप्ट पे। और ऐसे अगर आप प्रोड्यूस करेंगे ना बच्चों, बात क्या होती है जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो हमेशा एक चीज याद रखना है आप लोगों को, कभी भी हम ना, हमारे पास है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपको डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाया, जब तक आप डीएनए रेप्लिकेशन को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, आत्ममंथन नहीं करेंगे, अगर ये चीज हो रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैम ने अगर हेलिकेस डबल स्ट्रैंडेड से नहीं बाइंड कर रहा है, सिंगल स्ट्रैंड से बाइंड कर रहा है, तो ऐसा क्यों है, क्यों डीएनए इनिशिएटर प्रोटीन ही आके पहले आपका डीएनए को सेपरेट करता है, ये सारे जब आपका वाई वाला जो क्वेश्चन है उसके बारे में आप सोचने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक कॉन्सेप्ट आप रिलेट करेंगे चीजों को, अच्छा ऐसा हो रहा है तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इट वांट्स टू हेल्प, वो अदर प्रोटीन को वहां पे हेल्प करना चाह रहा है ताकि वो आके अपना काम कर सके। ऐसे करके आपको वाई के आंसर खुद से ही मिलने लग जाएंगे जब आप आराम से हर एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। उसी तरीके से पढ़ना क्योंकि ये ज्यादातर उसी ट्रेंड को फॉलो करने वाला कंडक्टिंग बॉडी है। अब इसके बाद हमने ये बात कर ली, चलिए थोड़ा सा आगे बात करते हैं मैथ्स से रिलेटेड। तो मैथ्स इज कॉन्सेप्चुअल एंड स्लाइटली ट्रिकी। अगर हम देखें जिस तरीके से 12 और 18 का पेपर एनालिसिस देखें तो बहुत ज्यादा हैवी कैलकुलेशन तो नहीं है, लेकिन वो क्या चेक करना चाहते हैं, दे वांट टू टेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशंस और एमएसक्यू क्वेश्चंस इंक्लूड पार्शियल करेक्ट ट्रैप्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ज्यादातर 2 से 3 ऑप्शंस पार्शियली ट्रू तो होंगे पर स्टूडेंट को वो कॉन्सेप्ट बहुत प्रिसाइजली नोन होना चाहिए। ऐसा नहीं है अरे यार इस क्वेश्चन में अब तो 2 ऑप्शंस में डाउट हो रहा है, आपको पता होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट में यही चीज होती है, इसके बाद यही स्टेप होता है। अगर आप बिल्कुल उसको प्रिसाइजली आपको पता होगा, आप करेक्ट ऑर्डर जानते होंगे उस कॉन्सेप्ट का, आपको पता होगा कि पूरा कॉन्सेप्ट किस चीज से रिलेटेड है, तो आप फंसेंगे नहीं। वरना क्या होता है, आधा स्टेटमेंट तो सही होता है, पीछे वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, आगे वाले स्टेटमेंट तो हमें आता है लेकिन हम पीछे की लाइनें नहीं देखते कि पीछे की लाइनें हो सकता है उसको ट्रिकी फॉर्म में उसने चेंज कर दिया, हम आगे को देख के बोल देते हैं ये वाला सही है। तो दैट्स वाई इस तरीके के ट्रिक्स में, इस तरीके के ट्रैप्स में आपको नहीं फंसना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर रखना है, जिसकी वजह से आप आराम से पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। बच्चों मैंने आपको एक ट्रेंड प्रोड्यूस करने की कोशिश की है ताकि आप समझ पाएं कि आपकी स्ट्रैटेजी अब आप नए सिरे से 3 महीने के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी बच्चों। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं प्रायोरिटाइज, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि हम ट्रेंड की बात हो गई तो ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी की भी बात होनी चाहिए। तो अगर आप स्ट्रैटेजी पे देखें, प्रायोरिटाइज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अगेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, रट्टाफिकेशन को छोड़ दीजिए। रट के उस मोमेंट पे भूल जाएंगे और भूल जाएंगे फिर एमएसक्यूज में कंफ्यूज होंगे। एमएसक्यू अच्छा खासा एक पोर्शन होता है जिसमें आप गेन कर सकते हैं मार्क्स को बच्चों, तो वो चीज करने से बचना। आप क्या कर सकते हैं, डेटा और ग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको रोज रोज स्टडी करें, रोज पढ़ने की कोशिश करें, नहीं होता अपने हिसाब से क्वेश्चंस को मॉडिफाई करें। उसके अलावा आप मैथ्स और स्टैट्स को
थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर ले, क्योंकि आप जानते हैं हम ये मान के चलते हैं, मैं अब नहीं मानती, पहले हम हमेशा ये सोचते थे बायो वाले स्टूडेंट्स को फिजिक्स मैथ्स, जैसे मैथ्स बहुत कमजोर होती है, सुनने में आता है, बट ऐसा नहीं होता। आप में कैलिबर है तो आप मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगी, फिजिक्स ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होगी, और केमिस्ट्री पे आपको ध्यान देना है। तब ये तीनों चीजें आपकी अच्छी खासी प्रिपेयर हो जाएंगी। बायो आप साइड बाय साइड तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं, राइट। अब बायोलॉजी में आप कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ध्यान दे सकते हैं? एंजाइम काइनेटिक्स मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन, लैक ऑपरेन, ट्रिप्टोफैन ऑपरेन, आपका mRNA साइलेंसिंग जो जीन साइलेंसिंग होती है, या siRNA बेस्ड जीन साइलेंसिंग, आपके एंटीबायोटिक्स वाला चैप्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेन सिस्टम मैंने बता दिया, डीएनए रेप्लिकेशन प्रूफ्स हो गए, जेनेटिक्स में क्लासिकल और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को मिक्स करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इम्यूनोलॉजी हो गई, आपकी सिग्नलिंग हो गई, डेवलपमेंट बायोलॉजी के कुछ बेसिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा केमिस्ट्री की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स हो गई, आपकी सॉल्यूशन पीएच, केमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं बच्चों जो आप कर सकते हैं केमिस्ट्री में, मैथ्स में, है ना। फिजिक्स में जनरली अभी जो मैं ट्रेंड देख रही थी तो उसके हिसाब से जो ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है उससे बहुत ज्यादा पूछा गया है, जो न्यूटन लॉज वाला चैप्टर है, ग्रेविटेशनल लॉ वाला चैप्टर है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ऑप्टिक्स को जरूर से करना, लॉज वाले क्वेश्चन जो होते हैं आपके चैप्टर, गेट वाले जो होते हैं, सेमीकंडक्टर्स वाले जो हैं, उन सबको बहुत अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। अगर आप इन सबको थोड़ा ध्यान देके पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। मैं फिर से डिस्क्लेमर तो देना ही पड़ता है ना, कि मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ट्रेंड चेंज हो सकता है इस बार आपने जो सोचा हो उससे बहुत ज्यादा इजी पेपर आए, या हो सकता है बहुत ज्यादा हार्ड पेपर आए, या हो सकता है मॉडरेट पेपर आए। बट जो एनालिसिस हम लोगों ने किया है उसके हिसाब से इतना तो कंफर्म है, डेटा इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में, और आप कितना अपना दिमाग लगा सकते हैं उसको जज करने के लिए, उसके हिसाब से पेपर बन सकता है। तो दैट्स ऑल। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिली होगी बच्चों, और आप अब स्ट्रेटेजाइज वे में 3 महीने की एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस, और उस हिसाब से पढ़ेंगे। हर चीज करिए, आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी पढ़िए, बहुत टाइम से आप पढ़ रहे हैं, मुझे पता है, कर भी चुके होंगे आधे से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट, और जितना रिमेनिंग है अब उसको इस हिसाब से मोल्ड करके पढ़ाई करें। और डेफिनेटली आशा यही है कि आप सभी बहुत अच्छे से कामयाब रहेंगे। थैंक यू सो मच।